हेलो दोस्तों, जय हिंद। ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह बल की दिशा में विस्थापित होती है तभी वह कार्य होता है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह बल की दिशा में विस्थापित होती है तभी कार्य होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन अभी उदाहरण बेस्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से बल की दिशा में विस्थापित होती है तभी कार्य होता है। अगर विस्थापित ना हो तो वह कार्य नहीं है। शर्तें क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यानी फोर्स लगाया जाए। अब बल लगने से वस्तु में विस्थापन हो तभी कार्य। अगर एग्जाम्पल तौर पे हम देखें तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई दीवार में धक्का दे रहे हैं। मान लेते हैं ये दीवार है और आप इस पे धक्का दे रहे हैं और दीवार घसक ही नहीं रहा है, खिसक ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये काम नहीं है। अगर कुली बोझ लेके खड़ा है 10 केजी का तो भी वो काम नहीं है। जब तक वो विस्थापित नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन नहीं होगा, तब तक वो वर्क नहीं हो रहा है। मान लेते दीवार घसक के इधर आ जाता, खिसक के, तो इसका मतलब काम हो रहा है। सूत्र क्या होता है? तो W बराबर FS cos थीटा। तो ये ध्यान रखेंगे। W का मतलब होता है वर्क यानी कार्य, F का मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, और S मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और cos थीटा यानी कोण जो बनेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये इसको हम फोर्स लगाए, फोर्स लगा के खिसक गया तो इस पर बल लगा। अब बल लगा तो इसका जो एंगल हुआ वो थीटा cos थीटा का मान रहेगा। तो यहाँ पर कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। सभी याद रखेंगे, सभी भी आई है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो W बराबर F गुना S गुना cos थीटा। कभी कभी cos थीटा का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उस टाइम हम सीधा याद रखेंगे W बराबर FS cos थीटा। तो यहाँ पर सीधा रखेंगे W बराबर FD, ये W बराबर FS, यानी वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कार्य अगर है तो कार्य अगर हो रहा है तो उसमें बल और विस्थापन दोनों होने चाहिए, नहीं हो रहा तो वो कार्य नहीं है। अभी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है नहीं हो रहा। आप 2022 का ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए, वहां पर कितना क्वेश्चन आया है कि अगर एक कुली माथा पे 10 केजी का वेट रखा हुआ है तो क्या काम हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे एसआई इकाई जूल या न्यूटन मीटर। कार्य का जो एसआई इकाई होता है, वर्क का यानी कार्य का एसआई इकाई जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। ये दोनों याद रखेंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा देने वाले, ग्रुप डी देने वाले याद रखेंगे न्यूटन मीटर, ये सब पूछता है दोनों। सीजीएस इकाई अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, केवल बल लगाने से कार्य नहीं होता है। अगर आप खाली बल लगा रहे हैं तो कार्य नहीं है, विस्थापन भी आवश्यक है। मान लेते हैं दीवार वाला अगर उदाहरण लिए तो कि दीवार में हम बल लगा रहे हैं, हमारा बल तो लग रहा है लेकिन ये खिसक नहीं रहा है, यानी विस्थापित नहीं हो रहा है, तो फिर ये काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के में कार्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्क। धनात्मक कार्य क्या है? पॉजिटिव वर्क क्या है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगता है तो वह धनात्मक कार्य कहलाता है। और कार्य जो हो सकता है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। कार्य भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और शून्य हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो धनात्मक कार्य का जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो वह कार्य क्या है? धनात्मक है। तो W बराबर FS धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई सामान है, यहाँ पर बल
से इधर ये लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही लग रहा है, खींच रहे हैं हम इधर हम खींच रहे हैं, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहाँ पर कार्य क्या है, धनात्मक है। कार्य क्या है, तो धनात्मक है। ध्यान रखेंगे, जब धनात्मक कार्य होता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाती है, cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल ये यहाँ पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और ये विस्थापन जो है 10 मीटर हो रहा है। कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, 10 मीटर। तो हमको W बराबर FS cos थीटा निकालना है, तो 5 गुना 10 कर देंगे, यानी 50 जूल हो गया आंसर। यहाँ 20 यहाँ 10 तो 200 जूल हो जाएगा। तो ऐसे याद रखें, क्योंकि जूल में ही बताना है, कार्य जब बताना होता है तो जूल में बताते हैं। मान लेते हैं ये 20 न्यूटन विस्थापित हो रहा है और ये 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। 20 न्यूटन ये कार्य कर रहा है, यहाँ 10 मीटर फोर्स 20 न्यूटन लगा रहा है। यहाँ पर फोर्स का यहाँ न्यूटन मात्रक होता है इसलिए न्यूटन लिखे हैं। तो यहाँ फोर्स कितना लगा रहा है, 20 न्यूटन, और विस्थापित कितना हो रहा है, 10 मीटर। तो दोनों गुना करेंगे 200 जूल हो जाएगा। तो 200 जूल कार्य हो रहा है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब न्यूमेरिकल बनते हैं। ऋणात्मक कार्य क्या होते हैं, ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। बल इस साइड लग रहा है और विस्थापन इस साइड हो रहा है। थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 डिग्री होती है। जब ऋणात्मक कार्य होती है तो थीटा का कोण कितना हो जाता है, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1, और W बराबर -F गुना S, यानी ऋणात्मक कार्य हो जाता है। यानी हम यहाँ पर अगर 20 लगा रहे हैं, यहाँ 10 लग रहा है, तो -200 जूल हो जाएगा। -20 गुना 10 -200 जूल। तो ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत हो। अगर बल इधर लग रहा है तो विस्थापन इधर हो रहा है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शून्य कार्य क्या है, 0 वर्क। तो जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का हो तो यह क्या होता है, शून्य कार्य होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर 0। तो W क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये शून्य कार्य होता है, कोई कार्य नहीं होता। अब इस चीज़ों को समझते हैं। जैसे कूली वाला एग्जांपल लिए थे, कूली 10 kg का बोझ लेके कपार पे खड़ा है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है तो वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, वह कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं हो रहा है। घर्षण बल सदैव ऋणात्मक कार्य करता है। घर्षण बल सदैव क्या करता है, ऋणात्मक कार्य करता है। अब कैसे करता है, जैसे आप चलते हैं किसी फिसलन वाले जगह पे तो फिसल जाते हैं तुरंत, वहाँ घर्षण कम लगती है। आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको जो रोक रहा है, आप चलते रहे हैं, कहीं भी फिसल नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो वो काम कौन कर रहा है, घर्षण कर रहा है, आपको रोक रहा है। तो घर्षण बल सदैव ऋणात्मक कार्य करता है। वृत्त गति में अभिकेंद्र बल शून्य कार्य करता है। वृत्त गति में अभिकेंद्र बल क्या करता है, तो शून्य कार्य करता है, क्योंकि यह सदैव विस्थापन के लंबवत होता है। 90 डिग्री बना रहा है तो वह शून्य कार्य होगा। अभी तो पढ़े थे। महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि कार्य के लिए बल लगना और वस्तु विस्थापित होना दोनों आवश्यक है। अगर कार्य हो रहा है तो बल भी लगेगा और वस्तु भी विस्थापित होगा, यानी कुछ दूर खिसकेगा। कार्य एक स्केलर राशि है, केवल परिमाण होता है। कार्य क्या है, स्केलर राशि, मतलब कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कार्य का चिन्ह बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, यानी कितने का कोण बन रहा है, 180 डिग्री की 90 डिग्री, 0 डिग्री। तभी आप समझ चुके हैं कि अगर 0 डिग्री बन रहा है तो कार्य हो रहा है, और 180 डिग्री बन रहा है तो ऋणात्मक कार्य हो रहा है, 90 डिग्री कार्य बन रहा है तो का शून्य कार्य हो रहा है, यानी कार्य नहीं हो रहा है। तो इतना ही रखते हैं, कल हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऑफ टाइम एकेडमी को प्रमोट करें। जय हिंद।